पूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि एज लिमिट क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आरपीएफ में सैलरी कितनी होती है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर बने रहेगा पूरी वीडियो में, इन तक आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आपको बताते हैं क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है बच्चों। यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ पर पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी बच्चों, आरपीएफ की वैकेंसी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपकी दो पोस्टें हैं। पहली पोस्ट है कांस्टेबल की, पहली पोस्ट जो है कांस्टेबल की है, दूसरी पोस्ट है आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की वे पोस्ट है। दो पोस्टें बच्चों आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दो पोस्टें निकल कर आई हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्टें होती है, तो इनमें आप फॉर्म जरूर फिलअप करें क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है बच्चों। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है 14,000 वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, बूथ के लिए है बच्चों। बहुत अच्छी पोस्ट है, 14,000 कोई कम पोस्टें नहीं होती, बहुत ज्यादा पोस्टें होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या मांगा गया है, अप्लाई मोड। अप्लाई मोड की बात करें बच्चों तो अप्लाई मोड कैसा रहने वाला, ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको भरना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन मोड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु कैन अप्लाई। अप्लाई कौन कर सकता है बच्चों, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये सेंट्रल की नौकरी होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि पहले आपका सीबीटी होगा। क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा पीएमटी, फिर इसके बाद पीएमटी हो जाएगा, पीईटी हो जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद मेडिकल एग्जाम हो जाएगा बच्चों। ये होगा आपका प्रोसेस रहने वाला है। एक बार फिर से बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। आपका पहले आपका एग्जाम होता है, यानी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि, फिर उसके बाद पीएमटी होता है। ठीक है, पीएमटी के बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पीटी होता है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद होता है मेडिकल एग्जाम होता है बच्चों। ये सारे एग्जाम्स होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको सीबीटी। बच्चों यहाँ पर सीबीटी एग्जाम में आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आपके, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर मार्क है। ठीक है, यानी कितने मार्क्स के बच्चों। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे अर्थमेटिक। बच्चों अर्थमेटिक आपका सब्जेक्ट है, टोटल मार्क, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 नंबर के होंगे बच्चों। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और अर्थमेटिक जो होगा कितने 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आ जाएगी एंड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो होंगे 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी जीएस आ जाएगी। ठीक है, जीएस 50 नंबर की आती है जो कि 50 नंबर की होती है। तो टोटल आपका एग्जाम होते हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स जो होते हैं बच्चों 120 मार्क्स होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 120 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते बच्चों। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी कितनी रहने वाली, तो सैलरी बच्चों यहाँ पर 21,000 से लेकर 21,700 रुपए से लेकर 35,500 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है बच्चों। इसके बाद आपकी आगे बढ़ती भी है। ठीक है, प्रमोशन के बाद आपकी यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट 2023 एज लिमिट। बच्चों एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यानी उम्र सीमा कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर जो उम्र सीमा की बात करें बच्चों तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज जो है आपकी 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए बच्चों। ये कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स में और जानकारी मिल जाएंगी। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहां पर सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे क्या मांगा गया है, कैंडिडेट शुड बी, यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th और ग्रेजुएशन पास्ड। यहाँ पर पोस्ट बाय पोस्ट, यानी कि अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका 12th होना जरूरी है, 12th मांगा गया है। और अगर आप एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका 12th होना चाहिए। अगर आप एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे रेलवे में तो आरपीएफ में, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर देखेंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर लिखा है प्लीज विजिट द ऑफिशियल द नोटिफिकेशन लिंक इज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको लिंक नीचे दी गई है, वहां पर जो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट 2023। यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या मांगा गया है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप लिंक को चेक कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या मांगा गया आप वहां पर स्टेप बाय स्टेप वहां पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर इफ दिस एन ऑनलाइन वैकेंसीज क्लिक ऑन द बेलो लिंक बिलो ऑन द विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। बच्चों ये सारे आपको पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों। ये फॉर्म फिलअप कर देंगे इसको पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई, यहाँ क्या लिखा है अप्लाई ऑनलाइन अपडेट सुन, यानी कि बहुत जल्द यहाँ पर अप्लाई डेट आने वाली है बच्चों, यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूज सोर्स लिंक यहाँ पर दिया गया है बच्चों, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का लिंक दिया गया, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा बच्चों। तो ये थी